तो जी हेलो जी, गुड मॉर्निंग और राम राम जी सभी को। और आज हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है चिलचिलाती धूप के साथ। और ये जो है पक्षियों को पानी डालने के साथ साथ देखना, आज इसमें ना बहुत खाली रखा है ये, क्योंकि ये हमारे पास एक ही जो रह गया, अब पूरा खाली रखा है एकदम से। और जी आज मैं ना इसमें पानी डालने में लेट हो गई। मॉर्निंग में अगर डाल देना सारे काम, जैसे कि इनको पक्षियों को दाना डालती हूँ, साथ ही साथ इसमें पानी डालने के काम मैं कर देती हूँ। भर गया। आज क्या हुआ ना, आज मैंने पहले दाने डाल दिए और इनको मैं ना पानी मतलब मैंने सोचा कि डालूंगी ऐसे करके। अब देख लो आप, लगभग आधा घंटा लेट हो गई हूँ। पानी जो है ना थोड़ा सा एकदम से नीचे गया हुआ था। तुरंत काम कर दो सुबह सुबह, जो रूटीन के काम होते हैं तो हो जाते हैं। बाद में अगर भूल जाते हैं ना तो भूल ही जाते हैं। मैंने झाड़ू उठा ली थी, फिर मैं 2-3 बार बीच में यूँ सोच रही कि डाल के आती हूँ, लेकिन अब मैंने लास्ट में बीच में झाड़ू छोड़ के डालना ही पड़ा, नहीं तो मैं भूल ही जाती हूँ फिर। और ये देखिए आप, ये तो कब से ही आ रही हैं, 5 बजते ही आ जाती हैं, बस 5 बजते ही आने लग जाती हैं आजकल तो, क्योंकि इनको भी धूप बहुत लगती है भाई। ये देखो, 1 आई, 2 आई, 3 आई, बड़ा दिल खुश होता है इनको ऐसे देख। और ये देखो, ये झाड़ू को ना मैंने बीच में ही छोड़ा भाई, अभी झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। और मैं ना फिर भूल जाऊंगी भाई, एक बात बता ही देती हूँ पहले साथ साथ में। क्या है ना, आजकल मैं देखती हूँ खेतों में और है ना कहीं पे भी, मतलब मोडी दिखाई देती है, चिड़ियाँ वगैरह बहुत ही कम दिखाई देती हैं। मतलब वहाँ पे उनको पीने के लिए पानी की तो सुविधा है नहीं, तो पक्षी भी जो है ना वो सब इस गाँव की तरफ आ चुके हैं। तो सब लोग है ना अपने घर में वही इस तरीके का, गर्मी के मौसम में अक्सर ज्यादा होता है, ये मैं देखती रहती हूँ क्योंकि मेरा काम पड़ता रहता है बाहर जाने का। तो सर्दी में पक्षी खूब सारे नजर आते हैं खेतों में। वास्तव में गर्मियों में मैंने दोपहर में देखा है, मोडी में मैंने ध्यान से देखी ये बातें, मोडी मेरे को दिखाई दी कहीं कहीं पे। वो भी कहाँ पे, कि जहाँ पे मतलब ये लाइनों का पानी वगैरह आता है, तो वहां से पानी का अगर कहीं पे तो रिसाव होता रहता है वाल में, कहीं पर मतलब, या फिर जहाँ पे बस स्टैंड है वहां पे कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। बाकी के जितने पक्षी खेतों में अक्सर दिखाई देते हैं ना, उतने पक्षी नहीं दिखाई दे रहे भाई। जिसको अगर टाइम हो और जिनके पास खेत हो, और खेत में अगर पानी की व्यवस्था है आप लोगों के पास, जैसे कि हरियाणा वगैरह में तो ना क्या है कि भाई ट्यूबवेल वगैरह है, तो वहां पे तो पानी परमानेंट रहता ही रहता है। और जैसे जहाँ पानी का इलाका वहां पे भी रहता ही रहता है। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है ना कि पानी का इलाका है नहीं, तो खेतों में भी अगर आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप सुबह सुबह जाया करो और वहाँ पे 2-3 ऐसे पानी के रखो। एक तो आपकी घुमाई हो जाएगी, दूसरा ये कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी दाने की खेतों में जरूरत नहीं है पक्षियों को, कुछ ना कुछ कीट वगैरह मिलते ही रहते हैं इनको। तो आप लोग अगर मतलब घर पे ही रहते हैं भाई और आपके खेत हैं, तो आप अगर वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है तो घर से लेकर जाएं, और कम से कम अपने खेतों में सुबह की घुमाई भी हो जाए, और अपने खेतों में 1 या 2 स्कोरे वगैरह या फिर मटके टूटे हुए होते हैं वो ज़रूर रखें। क्योंकि ये बात मैंने ना रियलाइज़ की है, जैसे कहते हैं ना कि भाई अपन जिस चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं ना तभी अपने को पता लगता है। तो मैंने ना अक्सर ये पक्षियों वाला मतलब मैं करती तो हमेशा से ही रहती हूँ, लेकिन जो टेम्परेचर जो है ना वो हर साल दर साल हाई होता जा रहा है। हमारे यहाँ का चूरू का टेम्परेचर कल 50.2 या कुछ इस तरीके से मतलब हासिल नहीं दर्ज किया गया है। तो बहुत हाई लेवल पे हमारे यहाँ का टेम्परेचर गया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आने वाली है, देखो इंसानों को तो कहते हैं ना कि भाई कुछ काम के लिए ज़रूरी बाहर निकलना होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर निकलें, जिसको ज़रूरत है वही बाहर निकलें। आजकल तो छुट्टियाँ हो रखी हैं, ना बच्चों की ना टीचरों को, किसी को बाहर नहीं जाना है। तो जिसको ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा, वो सुबह सुबह अपने काम निपटा लें, 9 बजे से या 10 बजे से पहले पहले बाहर निकलें। और क्या है ना कि इन पशु और पक्षियों का कोई नहीं है, ये सबको पता है। जब तक बारिश नहीं हो, कहते ना भगवान ही नहीं है। भगवान को ये सोचना चाहिए कि भाई यहाँ के पशु पक्षी जो है वो किसके सहारे जिएंगे, जो सुनने हैं। पक्षी तो होते ही सुनने हैं भाई, पशु भी जो सुनने पशु है वो किसके सहारे जिएंगे। तो थोड़ा बहुत आजकल तो भगवान ही नहीं सोचता, पहले इंसान सोचते थे इसलिए भगवान भी सोचता था। अब आजकल इंसानों ने सोचना बंद कर दिया तो भगवान ने भी इनके इंसानों के जैसा ही हो गया। जैसे कि निठल्ले लोग खेतों में काम नहीं करना चाहते हैं, तो उसी तरीके की भगवान ने भी, जैसे मजदूरी देख लो और देख लो, सब लोगों ने ऐसे बढ़ा रखी है कि भाई हम इतने लेंगे, और जिनके घर का खेत होता है वो करना नहीं चाहते हैं काम, तो भगवान ने भी यही सोच रखा है कि भाई इनको ऐसे ही रहने दो। ठीक है,
तो जी अगर आप लोगों को मेरी बात ये लगी हो ना कि भाई हाँ हमें ज़रूर पक्षियों के लिए कुछ करना चाहिए, तो प्लीज़ आप अपने अपने खेतों में ना रखें 2-3 स्कोरे। एक ये बैसाख और जेठ महीने की बात होती है, ज़्यादा नहीं होती है, बाद में तो बारिश हो जाती है ना, तो फिर ऑटोमेटिक पानी की व्यवस्था पक्षियों के लिए वहाँ पे हो जाती है, कहीं ना कहीं पे भगवान इनको दे देता है। तो प्लीज़ आप कृपया करें। और मोटर चल चुकी है पड़ोसियों की, मेरे को लगता है वाटर हैज कमिंग, आई गो फॉर पानी सप्लाई चलाने के लिए फटाफट चल गई है पड़ोसियों की मोटर। और भाई मैं आ गई हूँ अपनी पुराने प्रचलन पे। भाई ये देखो मैंने मेरी मशीन के पैर लगा लिए हैं, क्योंकि मैं मतलब चारपाई पे बैठ के या फिर नीचे बैठ के सिलाई कर नहीं सकती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसके पैर निकाल के लगवा लूँ, तो अब मैंने निकलवा लिए हैं पैर और लगवा लिए हैं वापस से, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। तो कहते हैं ना गर्मी में टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो कपड़ों की सिलाई मैं करती रहूँगी। वैसे मेरे सूट सिलते हैं बहनों, किसी के नहीं सिलती हूँ मैं आजकल। वैसे ये देखो जो मैंने आपको दिखाया होगा शायद, इसके पोंचे बना के रखे हुए हैं भाई मैंने, और कुर्ता जो है सिलाई कर दिया था। देखते हैं कब टाइम लगेगा। एक चीज़ और दिखा दी, मैं इस चेयर पे बैठूंगी, इस पे एक चीज़ और दिखा देती हूँ बहनों में। ये जो मुड्डे कुर्सी लेके आई थी, ये देखो आप, ये मैंने हॉल में जचा दिए हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो वैसे तो हमारे यहाँ घरों में आप कुछ भी रख देना, उसी के ऊपर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ये नहीं है। अगर मैं कहती हूँ इंसान भी एक दिन खड़ा रह जाए ना, तो वो भी हटा हुआ मिलेगा सामान से भाई। तो वैसे आप, लेकिन देखिए आप, जैसे हम लोग पहले कहानियों में पढ़ते थे, तो पिक्चर देखते थे जैसे किताबों में, या फिर हम लोग टीवी में देखते थे, इस तरीके के मुड्ढों के ऊपर बड़े बड़े लोग बैठ के अखबार पढ़ते थे। तो जी ये देखो आप, फीलिंग लेने के लिए ये सिर्फ अखबार रखा हुआ है, चेयर डली हुई है, बीच में ये देखो आप फ्रूट रखे हुए हैं। और ये मत ध्यान देना आप ये लोग, क्योंकि हमारा इधर कुछ ना कुछ रहेगा, वो मैंने वैसे ही डाला हुआ, उसके ऊपर कचरा नहीं है भाई। तो जी ये आप फीलिंग ले सकते हैं। टाइम है नहीं किसी को ये न काट कर खाने का है, न मेरे को अखबार पढ़ने का है, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे मन की शांति के लिए जचा दिया है ये सब, कि भाई ऐसे होना चाहिए घरों में। मुड्ढे पता है आपको मैंने बाहर रखने वैसे तो, लेकिन आंधी चल रही है ना, तो मैंने हॉल में लगा दिए। बताना आप लोग मेरे मुड्ढे कैसे लग रहे हैं। बीच में ये फ्रूट खाली वैस फीलिंग लेंगे बस, कि भाई हमारे पास ये चीज़ है, न इनके ऊपर बैठने का टाइम है, न अखबार पढ़ने का टाइम है। खरबूज सच्ची में बता दूं आपको, ये जो खरबूज है ना, ये तो जैसे कल हम लेके आ गए थे बाजार से, लेकिन ये वाले खरबूज पता है परसों शाम को मैंने अपनी बाड़ी से तोड़ के रखे थे कि कल सुबह सुबह खा लूँगी, लेकिन फिर कल भी टाइम नहीं लगा, और आज भी ये पता नहीं कब तक टाइम लगेगा, कोई इसका मेरे को मालूम नहीं है। देखते हैं शाम तक, रात को जैसे ही टाइम लगेगा इनको खाने का। तो जी रात के बज चुके हैं 8 से भी ऊपर हो रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आज वाले ही वीडियो में, ठीक है। भगवान जी का टाइम भी हमारा तो अभी हुआ है भाई। और मैं तो बहनों देखो दूध ले आई थी, अब दूध छान लूँगी, दूध गर्म रखूँगी, और सब्जी को धो के रख लिया है, साथ साथ में लहसुन भी छील लेंगे, अपन ने लहसुन भी ले लिया है। इतने सारे काम एक साथ करती है औरत, आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, सबको ही पता है भाई, जिससे नहीं होते हैं वो अलग बात है, एक साथ में सारे काम, ठीक है। तो 8 से भी ऊपर टाइम हो गया, हम गए हुए थे गाँव में, शाम को मैं गाँव में चली गई थी, शाम के टाइम गई थी लगभग 6 बजे। दिन में मैं गायब हो जाती हूँ, इतनी लू इतनी गर्मी होती है ना, दिन में कोई निकलता है क्या बाहर, तो मैं भी कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, दिन में वही मैं रहती हूँ गायब, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा वाटर लेके आती हूँ। भाई इतनी गर्मी में ना लोगों के शादियां हैं, तो कहते हैं जिसके घर में शादी होती है ना, उनको तो भाई चाव रहता है, तो पता लगता नहीं है वास्तव में, लेकिन बाहर वालों को तो पता है भैया कितनी गर्मी है। हमारे इधर तो भैया बहुत गर्मी है, क्या बताएं अब आप लोगों को। इधर कर लेते हैं थोड़ा कैमरा को, बताऊं क्यों, इधर तो मैं बूंदी आ रही हूँ फिल्टर सही नहीं आ रहा भाई, पता नहीं भैया। अब तो मैं ना सोच रही हूँ कि वीडियो का एंड ही कर दूंगी, थोड़ा सा सोच रही थी काम करते करते बातें कर लूँ आप लोगों से, तो समझ में ही नहीं आ रहा कैमरा कहाँ रखे। इधर से तो मेरा मुंह वैसे ही छपछपीला आ रहा है, पता नहीं कैसा आ रहा है। अभी तो मेरे को ना आंखों की मसाज भी करनी बाकी है, कल शॉर्ट वाली डाली थी ना आपको, ये वाली स्किन जो है ना, इसको मैं टाइट करके रहूंगी कुछ नहीं है भैया,
मजाक की बात थी, किसी को टाइम नहीं लगता है बहनों इतना काम करने का और इतना मतलब ऐसे वो करने का। ये सुबह के लिए दूध रखते थे भाई, रात में कहीं कहते हैं ना इमरजेंसी के लिए दूध रखना जरूरी होता है, तो ये जी रख दिया है दूध। अब बाकी का दूध कर लेंगे गरम। और मैं आप लोगों को एक बात बोल रही थी, बोलते बोलते बीच में रह गई कि मैं ना गाँव में गई थी, लगभग 8 से ऊपर हो रखे साढ़े टाइम में, 8:30 से भी ऊपर हो गया होगा, क्योंकि 7:30 तो हम गांव से ही चले थे वापिस, 7:30 तभी हो गए थे। उसके बाद में तो मैंने आने के बाद मैंने पानी डाला है वो उधर बाहर वाली बाड़ी में, ठीक है, और पानी डाला, पानी निकाला, जो हमारे मटके वगैरह होते हैं ना पीने के पानी के वो भर दिए हैं। पानी डालने में भी लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता होगा भाई। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी हमारी दिखा देती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। सब्जी अपनी जो बाड़ी से लेके आए हुए हैं, शुंडुली मुंडुली काकड़ी, आजकल ऐसी काकड़ी लगती है हमारे। आप लोगों को बड़ी बड़ी काकड़ी दिखाई, आपने नजर जो कर दी हमारी काकड़ियों को नजर हो के बेचारी ऐसी हो गई भाई शुंडली मुंडली। कोई नहीं भाई, देसी तो देसी होती है। सब्जी बनाएंगे जब तक अपनी बाड़ी में लगेंगी तब तक, घर की बाड़ी की मतलब ककड़ियों की, ठीक है। और हाँ, बीच में रह जाती मेरी बात, जब मैं गांव से आई ना तो पता है आपने, गांव में तो ना खाना ही बन गया था तो मेरे बहुत से सासू है वो तो जिम रहे थे सब लोग, तो मेरे को कह रहे इस टाइम तक यहाँ है। मैंने कहा हाँ तो फिर क्या है, अभी तो दिन भी नहीं छिपा है, दिन छिपने के हिसाब से काम करते हैं भाई हम तो। सही बात है भाई, गाँव में तो दिन छिपने से पहले खाना पड़ जाता है और खा भी लेते हैं। वास्तव में जिंदगी तो बढ़िया थी भाई गांव वाली, क्योंकि टाइम से खाना खा लो, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ लो, सुबह मॉर्निंग के काम जल्दी जल्दी हो जाए। अब यार रात तक खाओ, सुबह तक दोपहर तक पड़े रहो और फिर दोपहर में लगे रहो पे काम करने के लिए। तो जी मैं तो बना लेती हूँ अब सब्जी, और आज की वीडियो का करेंगे यही एंड। फिर मिलेंगे आपको अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय सभी को।